नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला हेल्थ फॉर एवरीवन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीट स्ट्रोक। अगर हिंदी में इसको कहा जाए तो लू लगना। आजकल गर्मियों का मौसम खूब चल रहा है। गर्मी का मौसम में क्या होता है, बूढ़े बुजुर्ग हो या बच्चा हो, कोई भी हो, सबको लू लग जाती है। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या फर्स्ट एड होता है, कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले टेम्परेचर का समझेंगे कि टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अब गर्मियों के सीजन में क्या होता है, जो शरीर का तापमान है या शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ के 40 डिग्री क्रॉस कर जाता है। 40 डिग्री क्रॉस करने का मतलब है शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता है, टाइमली ठंडा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से शरीर का तापमान बढ़ने की वजह से सिर में हेडेक यानी कि सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो रेडनेस ऑफ स्किन, त्वचा जो है लाल हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, हाई ग्रेड ऑफ फीवर, बुखार बहुत तेज आ जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बुखार आ जाएगा। हेडेक, सीवियर हेडेक, इतना तेज सिर में दर्द होगा, लाइक हेडेक होने की वजह से बेहोशी आने के चांसेस भी हो सकते हैं। वॉमिटिंग, नोजिया, उल्टी आने के चांसेस, लगेगा कि उल्टी आने वाली है लेकिन उल्टी आएगी नहीं। कभी कभी इस तरह का देखा जाएगा कि उल्टी भी आ जाएगी। और घबराहट इतनी होगी कि लगेगा कि क्या होने वाला है, सदमा की तरह हो जाएगा, सदमा की तरह फील होगा कि लगेगा कि हमें सदमा लगने वाला है। ठीक है, अब हमारा इससे बचाव करने के क्या उपाय हैं, हम बचाव कैसे कर सकते हैं। लू लगने से बचने के लिए अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को बचाना है कि हमें लू ना लगे। कैसे नहीं लगेगी, अब गर्मियों के सीजन में हमें काम करना है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि सुबेरे के टाइम पे अपना सारा काम हमें करना है और शाम के टाइम पे सारा काम करना है। दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक एक पीक आवर होता है, एक पीक टाइम होता है जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे होती है। तो उस टाइम पे हमें हार्ड वर्क नहीं करना, लाइट वर्क कर सकते हैं लेकिन हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। सबसे पहला हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिवेंशन में यही देखने हैं कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है 12 से 4 बजे के बीच में। अगर हार्ड वर्क करेंगे तो एक्स्ट्रा स्वेटिंग होगी, पैल्पिटेशन यानी घबराहट होगी, सिर में दर्द होगा, स्किन लाल हो जाएगी, जैसा मैंने पहले बताया था। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इससे हमें बचने के लिए ये पीक आवर जो है 12 से 4 बजे के बीच में हमें ये नहीं करना है। दूसरा, हल्के कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल ढीले कपड़े, लिनन वाले कपड़े, सूती वाले कपड़े, जिससे कि हवादार कपड़े हो, जिससे कि शरीर की जो गर्मी है वो ऑटोमेटिकली आराम से बाहर निकलते रहे। तीसरा, जब भी हम कभी बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे कुछ इस तरह का, जैसे कि छाता या टोपी या स्कार्फ, इस तरह की चीज़ों को अपने सिर पे ढक के चले, जिससे कि डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी है वो आपके सिर या बॉडी पे ना पड़े और आपका बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़े ना, जो कि मैंने पहले ही बताया कि 40 डिग्री टेम्परेचर हमें नहीं करने देना है। अब आते हैं, सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आपको पानी पीते रहना है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, बार बार पानी पीते रहना है। एक बार भी आप अगर चाहें कि 1 लीटर पानी पी के आपका पूरा शरीर का लिक्विड पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बार बार पानी पीना है। जितना हो सके ORS पीजिए, नींबू पानी, नमक का घोल बना के पीजिए, जिससे कि आपका पानी शरीर का जो पानी है वो पूरा का पूरा बना रहेगा। फिर अगर इस सिचुएशन के बाद भी अगर हम देखते हैं कि अगर किसी को लू लग जाए या हीट स्ट्रोक हो जाए तो हमें क्या करना है। फर्स्ट एड के लिए हमें सबसे पहले ORS का घोल पीना शुरू कर देना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ORS का घोल पिलाना है। जिस किसी को अगर लू लग गई हो तो क्या करना है, उनके कपड़े जो है वो कपड़े ढीले करने हैं या रिमूव करने की या निकालने की कोशिश करनी है, जिससे कि शरीर का टेम्परेचर मेंटेन हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम चलते हैं। क्या करना है,
जो भी जिस एरिया में खड़े हैं वहाँ देखें कि कोई टीन शेड हो जहाँ पे छायादार हो, या पेड़ के नीचे या कमरे में कहीं छायादार जगह पे जाएं। कमरे को खुला रखें, खिड़की दरवाजे खोल दें। थोड़ा सा शरीर का तापमान अच्छा करने के लिए कूलर, एसी या पंखा चला सकते हैं। इससे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको शरीर का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए कोई कपड़ा जिसे गीला करके, नॉर्मल पानी से गीला करके उससे शरीर पे थोड़ा सा वॉश करेंगे या नहलाने की कोशिश करेंगे जिस पेशेंट को लू लग गई है। तो उससे क्या होगा, जल्दी जो शरीर का तापमान है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आ जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बोला हुआ है कि ये टेम्परेचर लाना है। इस मौसम से बचने के लिए सबसे पहले हमारा यही ज़रूरी है कि हमें ORS पीते रहना है, पानी पीते रहना है। जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना हमारे लिए शरीर में बहुत बढ़िया होने वाला है। इस पूरे टॉपिक में हमें एक ही चीज़ समझ में आई है, वो मैं आपको समझाता हूँ। हीट को हमें ब्रेक करना है, गर्मी को हमें रोकना है, गर्मी को हमें तोड़ना है। उससे हमें बचने के लिए क्या करना है, हाइड्रेट रहना है, लगातार रहना है। दूसरा, डायरेक्ट सूरज की रोशनी हमारे ऊपर ना पड़े, इससे हमें बचने के लिए उपाय सोचने पड़ेंगे। तीसरा, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमें ब्रेक लेना है। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो 1 घंटे लगातार आप काम करें, बीच में समय लगता है, थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका लगता है कि आपको एक नियमित टाइम से आप ज़्यादा काम कर चुके हैं, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा छायादार स्थान में बैठिए, पानी पीजिए। जब रिलैक्स हो जाए देन आपके पास उसका काम करना है। ठीक है, तो इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए। इसी तरह के हम नए नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, आपके साथ जुड़े रहें इस चैनल पे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।